ईरान का पवित्र माना जाने वाला शहर मशहद, जिसे मशहद मुक़द्दस कहा जाता है, इसी शहर में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई सुपुर्द खाक किए गए। 9 जुलाई को दिन भर मशहद शहर में ये नजारा था। शदीद गर्मी के बावजूद पैर रखने की जगह नहीं थी। सड़कों पर बस लोग ही लोग। लेकिन रात को मशहद में ऐसा कुछ हुआ जो आपको चौंका देगा। ये शहर मशहद में गुरुवार शुक्रवार की दरमियानी रात है। जो लोग इमाम खामनेई की तस्वीरें और लाल परचम लेकर उन्हें श्रद्धांजलि देने ईरान भर से आए थे, वही युवा, बुजुर्ग और महिलाएं भी रात में उन्हीं सड़कों पर कूड़ा चुन रहे थे। यकीन नहीं होता ना? लाइव हिंदुस्तान आपके लिए ग्राउंड से ईरान का ये वीडियो लेकर आया है। ये देखिए ईरानी कौम का जज्बा। लोगों ने उसी रात मशहद की सड़कों पर काम शुरू कर दिया। चूंकि दिन में गर्मी बहुत थी और लाखों में जनता थी, ऐसे में लोगों ने प्लास्टिक बोतलों से खूब पानी पिया। लेकिन रात में वही लोग बोतलों का कचरा, खाने पीने के रैपर और दीगर कूड़ा साफ कर रहे थे, बिना ये इंतजार किए कि मशहद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का अमला आएगा और साफ सफाई को अंजाम देगा। मशहद शहर में सबील मीडिया के मेहंदी हसन पूनावाला ने देखा कि इमाम खामनेई के चाहने वालों में सफाई को लेकर एक अलग ही जुनून है और वो अपने देश को बहुत प्यार करते हैं। साफ सफाई ईमान का हिस्सा है, आधा ईमान है। आपने सुना होगा इस तरह की हदीसें। आए हम आपको दिखाते हैं, ये वही रास्ता है जो सुबह लोगों से पैक था। लोगों ने बहुत ज़्यादा पानी भी गर्मी के हवाले से, लेकिन आप देखेंगे यहीं पे लोग वेट नहीं कर रहे कि म्युनिसिपैलिटी वाली आए और आकर के रास्ते को क्लीन करे, और ख़ुद से ही कर दिया है इसको। और ये देखिए रास्ते पे जो बॉटल्स पड़ी हुई, दिन भर की जो पानी की बोतलें जमा हुई है, लोगों ने अपने हाथ से उठा करके सफाई करना शुरू कर दिया है। और आप देखेंगे मुख्तलिफ इसमें बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, छोटे भी हैं, सब मिल करके अपने अपने इलाके के आसपास की जो पानी की बोतलें जमा हुई हैं उसको साफ़ कर रहे हैं ताकि सफाई हो जाए। अभी देखिए अब 1-2 घंटे में आप देखेंगे ये रास्ता पूरा क्लीन हो गया होगा इंशाल्लाह। या आप देखेंगे पूरी रात में ये इस तरह सफाई हो जाएगी, कल पता भी नहीं चलेगा कि यहाँ इतने मिलियंस का क्राउड यहाँ जमा हुआ था। ये है ईमान का हिस्सा, और हमें भी इससे सीखना चाहिए कि हम अपने जुलूसों को क्लीन रखें, हमारे हर गैदरिंग को क्लीन रखें, सफाई रखें। एक्सपर्ट कहते हैं कि ईरानी कौम प्रखर राष्ट्रवाद को जीती है, जिसमें देश के लिए कुछ भी कर गुजरने का जुनून है, जज्बा है। यही वजह है कि ईरान 40 दिनों की जंग में मुस्तैदी से डटा रहा, जबकि उसके दुश्मन अमेरिका, इसराइल और पर्दे के पीछे अरब देशों ने उसे खत्म करने, उसके कल्चर को नाबूद करने, इस्लामिक रेवोल्यूशन को तबाह करने में कोई कसर बाकी नहीं रखी थी। चाहे 40 दिनों तक रमजान के महीने में भी दिन और रात सड़कों पर लोगों की भीड़ रही हो, या फिर इमाम खामनेई के जनाजे में दिखी आवाम की ताकत, या फिर मौका पड़ने पर खुद ही सफाई का मोर्चा संभाल लेना, ईरानी जनता ने दुनिया को ये बता दिया है कि वो जरा हट कर है और अपने देश के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार है। खास तौर से जो मशहद शहर है ईरान का, वो बहुत पवित्र माना जाता है। इमाम आयतुल्लाह अली खामनेई के दौर में ही मशहद को उसका ये रूप दिया गया। उसमें बहुत सारे ऐसे काम हुए जो ज़ायरीन के लिए, दुनिया भर से आने वाले तीर्थयात्रियों के लिए बहुत सहूलियत की बात है। इमाम आयतुल्लाह अली खामनेई खुद मशहद जाते थे और वहाँ पर इमाम रज़ा के रोज़े के दीदार करते थे। वो खुद वहाँ मौजूद रहते थे, इसलिए मशहद में बहुत साफ सफाई और बहुत अच्छी व्यवस्थाएं ईरान की सरकार की तरफ से की गई हैं। मशहद से इमाम आयतुल्लाह अली खामनेई का पुराना नाता था, इसलिए उन्हें उनके ही शहर मशहद में सुपुर्दे खाक भी किया गया। और उस मशहद की सफाई के लिए ईरान वालों का जुनून देखते ही बनता है। بر پیکر او کنون بخوانیم همه
किसी भी विचार या आंदोलन को ना तो ताकत के जोर पर दबाया जा सकता है, ना तो वक्त, हालात और सियासत की गर्द से धुंधला किया जा सकता है, बल्कि कुछ नाम किताबों से निकलकर लोगों की जुबान और फिर दिलों में बस जाते हैं। कुछ शख्सियत ऐसी होती हैं जो तस्वीरों से निकलकर एहसास बन जाती हैं। उनकी पूरी जिंदगी ही एक तहरीक, एक आंदोलन बन जाती है, जो कभी रेजिस्टेंस की शक्ल में तो कभी अमन यानी शांति की शक्ल में और कभी इंसाफ की शक्ल में जिंदा रहती है। किसी इमारत को गिरा सकते हैं, किसी सच को छिपा सकते हैं, किसी को सत्ता से हटाया जा सकता है, किसी महल को मटिया मेट किया जा सकता है, यहाँ तक कि किसी इतिहास को भी दबाया जा सकता है, लेकिन किसी नजरिए को नहीं मिटाया जा सकता। अगर कोई विचार, कोई नजरिया दिलों में जगह बना ले तो वो नस्ल दर नस्ल, पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता चला जाता है। विचारों की उम्र किसी इंसान की उम्र से कहीं ज्यादा होती है। जानकार कहते हैं कि आयतुल्ला अली खामनेई भी एक विचार, एक नजरिया थे। मौत इमाम खामनेई के जिस्म को आई है, उनके नजरिए को नहीं। ये भीड़, ये हुजूम उसी का प्रतीक है। ये ईरान का मशहद शहर है जहां हजरत आयतुल्ला इमाम सैयद अली हुसैनी खामनेई की नमाज जनाजा अदा की गई और उसके बाद उन्हें सुपुर्द खाक करने की रस्म अदा की गई। चौंकाने वाली बात यह रही कि उनके बेटे ने ही उनके जनाजे की नमाज अदा की, लेकिन ये बेटे ईरान के मौजूदा सुप्रीम लीडर आयतुल्ला मुज्तबा खामनेई नहीं थे, बल्कि इमाम खामनेई के बड़े बेटे आयतुल्ला हज सैयद मुस्तफा हुसैनी खामनेई थे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ईरान की तरफ से इस नमाज जनाजा को लाइव दिखाया गया और सोशल मीडिया पर लिखा गया कि इस्लामिक इनकलाब के शहीद लीडर आयतुल्ला अली खामनेई को मशहद में इमाम रजा के मुकद्दस रोजे के करीब सुपुर्दे खाक कर दिया गया। एक्सपर्ट कहते हैं कि ये देखकर ईरान के दुश्मनों के सीने पर सांप लौट रहे होंगे। इमाम खामनेई की अंतिम यात्रा और नमाज जनाजा को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे। कहा जा रहा था कि इसमें ईरान के मौजूदा सुप्रीम लीडर शिरकत कर सकते हैं, लेकिन सिक्योरिटी कारणों के चलते उन्हें IRGC यानी पासदाराने इस्लाम ने इस प्रोग्राम से दूर रखा।